जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदा आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं। राजा ने कहा, मान लो अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरी भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की दया दिखाना नहीं चाहिए। तीसरा लड़का चुपचाप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे, राजा ने उनसे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी को भी मारा जा सकता है? राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ऐसा कहकर राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमसुक था। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामले में उसकी राय लिया करता था। हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता। एक दिन सवेरे सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। उसके पिता ने कहा, तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हूं। तुम्हारी मां भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं जा सकते? घर आने की तो मुझे बहुत बड़ी इच्छा है, हिमसुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस आकर हिमसुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमसुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमसुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमसुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हो गए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के माँ बाप को इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने
राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। अब राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम कौन सी चीज भिजवाएं। हिमसुक के माता पिता दोनों ही इस विचार में करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है, कौन सा उपहार हम राजा के लिए भेजें। कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़कर लाता हूं, तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर रवाना हो गया। शाम हो चली थी। थोड़ी देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे ऐसा एक पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौट कर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा, शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गरा दिया, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल खाने की कोशिश की, उस समय उसके दांतों के कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने मां बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यही होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज, मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है। यह अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर, चमकीले, सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बार बना दिया जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए
ताकि कोई भी उस जहरीले फल को न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतना कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने में भी नहीं बनता था। वे भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बारे के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उनके बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गए। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत फिर से लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूं, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़कों की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी उत्तराधिकारी बना दिया। मां गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ जय मां गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।